साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर सर्किट हाउस की तस्वीरें हैं। साथियों, भारत पाकिस्तान सीमा पर हट रहे अतिक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या बताया है, क्या कहा है, किस लिए हट रहा है अतिक्रमण और कहाँ कहाँ हटेगा अतिक्रमण। और चलो अपन बात करते हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से। धन्यवाद। नहीं, मैं जैसलमेर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आया था और यहाँ से उदयपुर की यात्रा में कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक गपशप मिलना और आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा करने का। तो सर, यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या देखते हैं सर? किस तरीके से जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जरूरी है? मुझे लगता है कि भारत के 140 करोड़ भारतीय भारत की सुरक्षा और भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उनकी प्राथमिकता का विषय है। भारत के गृह मंत्री जी ने सभी बॉर्डर्स के ऊपर, देश के सभी बॉर्डर्स पर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको तोड़ने का आदेश दिया है। बीएसएफ और वहाँ की स्थानीय पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करके नोटिस देकर उनको तोड़ने का। तो कांग्रेस सर आरोप भी लगा रही है कि भाई ये एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस की तो स्थिति यह है कि जब देश में हमारे यहाँ उरी की घटना होती है और देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वो देश की सेना से गवाह सबूत मांगने का काम करती है। जब एयर स्ट्राइक होती है तब सबूत मांगती है। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी भारत की सेना से सबूत मांगने का काम करती है। कांग्रेस को ये पता नहीं कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम और नीतियों का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाती है। आज भी बॉर्डर की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए सबके लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है। चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग का विषय होगा, आर्म्स की स्मगलिंग होगा, घुसपैठ का विषय होगा, इन सब विषयों पर संवेदना रखते हुए भारत की सरकार ने तय किया और कांग्रेस उसका भी विरोध करके एक बार वोट की राजनीति के ऊपर फिर अपनी मोहर लगाने का। सर, पंचायती राज नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव हो नहीं रहे, कांग्रेस सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि ये संविधान खत्म करना चाह रही है, कोई इलेक्शन तक नहीं करवा रही। मुझे लगता है चुनाव आयोग इस विषय में है, अपनी प्रक्रिया कर रहा है और ये विषय पूरा चुनाव आयोग का विषय है। जब भी चुनाव आयोग परिस्थितियाँ देखा, तिथियाँ तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी अब संगठन के नाते, पार्टी के नाते से चुनाव के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है। जब भी चुनाव होंगे पूरी मजबूती के साथ पार्टी चुनाव। तो एक बार फिर कांग्रेस के अंदर जो कल सचिन पायलट और गहलोत की वो सामने आ गई, एक दूसरे को बयानबाजी के दौर शुरू हो गया। वैसे तो मेरा विषय नहीं है, कांग्रेस अपनी पार्टी चला है, लेकिन आपने कहा एक बार सतह पे आ गई, दूर कब हुई थी जो सतह पे आ गई? कांग्रेस तो बिखराव के ही अलग अलग गुटों का एक संगठन है। कभी कभी अपने एक उद्देश्य को लेकर के साथ दिखते हैं, स्कूटर पर आगे पीछे बैठे दिखते हैं, लेकिन बाकी सबका लक्ष्य, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम सत्ता तक पहुँचे। नीचे जमीन पर कुछ नहीं बचा, सपने बचे, उन सपनों के लिए आपस में संघर्ष। थैंक यू।